ड्रामे की हीरोइन चुलिन को दिखाते हैं जो कि पिग के फॉर्म पर बैठी होती है और सैड होकर अपने डैड को याद कर रही होती है कि मैं और अपना जो है पिग्स का ख्याल रखूंगी। फिर इतने में वहाँ गांव के लोग आते हैं और इसको कहते हैं कि तुम हमारी जो है हमसाई और तुमने हमें बुके पे भी इनवाइट नहीं किया है। तो तो जुलन उनको ग्रीट करते हुए कहती है कि आप प्लीज़ यहाँ से चली जाएं। वो औरत कहती है कि ये नामुमकिन है। जुलन कहती है कि मेरे पास बस यही चीज़ें हैं, आप जगह ये ले सकती हैं क्योंकि मेरे घर में और कुछ नहीं बचा है। वो लोग कहते हैं कि तुम हमारे साथ ये बहानेबाजी मत करो, तुमने हमें अपने जो है पेरेंट्स के फ्यूनरल पर भी इन्वाइट नहीं किया है। फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ड्रामा एक हीरो जो शियाओजुन होता है जो कि ज़मीन देखने के लिए आया होता है। अभी वो ज़मीन देख ही रहे होते हैं तो वो अपने आदमियों में से कहते हैं कि ये स्मेल कैसी है। वो कहते हैं कि ये जो है फार्म का पिग्स का फार्म है। फिर इनको सामने से एक पिग आता हुआ दिखाई देता है तो वो इस पिग को देखकर भागने लगते हैं। फिर इतने में शियाओजुन का पाँव मुड़ता है और वो दरवाजे से झुका कर जो है दूसरी साइड पर गिर जाता है जहाँ चूल्हे होती हैं। तो जैसे ही वो गिरते हैं तो गांव के लोग उसको देखकर भाग जाते हैं। चूल्हे शियाओजुन के पास आते ही जो कि बेहोश हो जाता है। वो उसको कहती है कि तुम कौन हो, लेकिन वो जवाब नहीं देता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जैसे ही शियाओजुन को होश में आता है तो वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ जाता है कि पिग्स कहाँ हैं। वो उसको हैरान होकर देख रही होती है। चूल्हे कहती है कि तुम्हें पिग से कितना ही डर लगता है और तुम यहाँ पर कैसे आए हो, और तुमने जो है मेरे फार्म का दरवाज़ा भी तोड़ा है, इसका तुम जो है पे करो। फिर वो उसकी तरफ देखकर बोलता है कि मेरा फ़ोन कहाँ है। वो उसको अजीब तरह से देख रही होती है। फिर वो कहता है कि तुम मुझे फ़ोन दो ताकि मैं कॉन्टैक्ट करके तुम्हें पे कर सकूं। वो कहता है कि तुम्हें बताओ कितने पैसे चाहिए। वो सोचती है कि लगता है ये मेंटल हॉस्पिटल से आया है। वो कैलेंडर की तरफ देख कर कहता है कि मैं 80s में हूँ। तो फिर वो वहाँ से जा रही होती है तो वो कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि जो तुमने दरवाज़ा तोड़ा है उसे ही सही करने जा रही हूँ। वो कहता है कि ठीक है, मैं भी साथ चलता हूँ। फिर बाहर आकर वो लोगों को फिर बाहर आकर वो लोगों को भगा रही होती है जो कि इसके पिक्स को चोरी चोरी कर रहे होते हैं। वो औरतें कहती है कि हम ये तुम्हारे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, तुम इनके बिना जो कि शादी भी नहीं कर सकती। फिर शाहजहां बाहर आता है तो लोग देख कर कहते हैं कि ये कौन है। फिर वो जो है फ़ौरन से बोल देती है झूठ बोल कर के ये मेरा हस्बैंड है। वो मैं तुम लोगों को बताना चाह रही थी लेकिन अब जो है मैं मज़ीद छुपा नहीं सकती। और अगर तुम मेरे इसको जो है मारना चाहते हो तो तुम लोग ये तभी मार सकते हो जब हमारी शादी हो जाएगी। तो वो भी इसकी हाँ में हाँ मिलाता है। वो लोग कहते हैं कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, तुम दोनों तो आपस में मिलते भी नहीं हो। फिर ये सब जो है गाँव वाले एक दूसरे से जो है मुँह छुपा रहे होते हैं और उनको जो है पागल बोल कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो हैरान उसका जो है शर्मा कर उसको जो है थैंक्स बोलती है और कहती है कि ठीक है अब हमारा जो है इवन हो गया, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर जो है उसको भूख लग रही होती है तो वो उसको खाने को बोलता है। तो वो उसको खाना देकर वही सोच रही होती है। वो कहता है कि ये नूडल्स तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार हैं। वो कहती है कि तुम जो है सैड क्यों हो। वो कहता है कि ऐसे नूडल्स जो है मैंने 10 साल पहले खाए थे। वो कहती है कि तुम तो अमीर लग रहे हो और तुम्हारी फैमिली भी अफोर्ड कर सकती है। फिर वो दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फिर बाद में वो सोच रहा होता है कि शायद जो है मैं किसी के दरवाजे के जरिए जो है टाइम ट्रेवल करता हुआ यहाँ आया हूँ और मुझे जो है वॉलंटियर करना होगा। चिरन कहती है कि ठीक है अब तुम जाओ यहाँ से। वो कहता है कि मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ, मुझे यहीं रुकना है। वो सोचती है कि ठीक है ये जो है मेरे काम में मदद भी करेगा और पीस को जो है रेस भी करेगा। फिर जो है कुछ देर बाद वो काम कर रहे होते हैं तो वो कहता है कि देखो मैंने तुम्हारा दरवाज़ा ठीक कर दिया है। फिर वो उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हारा फेस क्यों रेड हो रहा है। वो कहती है कि अब मुझे गर्मी लग रही है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद वो सोचता है कि मैं दरवाजे ही से यहाँ आया था तो क्या पता मैं वापस भी जा सकता हूँ। फिर जब वो जो है दरवाजे से टकराता है तो वो जो है गिर जाता है और कुछ भी नहीं होता है। वो वहाँ कर कहती है कि तुमने फिर से दरवाज़ा तोड़ दिया है, जब तक तुम ये सही नहीं करोगे तुम तक जो है खाना नहीं मिलेगा। फिर रात हो रही होती है और वो खाने पर वेट कर रही होती है और देखती है कि स्नो बहुत ज़्यादा हो रही है और वो अभी तक काम कर रहा है। फिर वो उसके पास आकर कहती है कि क्या तुम पागल हो। वो उसको अंदर लेकर चली जाती है। शाओलिन को जो है फीवर हो जाता है, वो उसकी केयर कर रही होती है। फिर जब अगली सुबह उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसी के पास जो कि बैठ कर सो रही होती है। फिर चूरन की जब आँख खुलती है वो उसका जो कि शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि आज तक किसी ने मेरा इतना ख्याल नहीं किया है। वो कहती है कि ये बस मामूली सी बात है। और फिर कुछ देर तक उसकी तरफ देखकर उसको बोलता है कि शायद जो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, और फिर जो कि इसके गले में लॉकेट डाल देता है। फिर अगले सीन में दिखाते हैं वो पिग्स को खाना दे रहा होता है तो अचानक से पीछे की जान जो कि गिर जाता है और वो दरवाजे के बाहर गिरता है। वो आकर देखती है कि ये कहाँ चला गया है। वो आवाज़ दे रही होती है पर वो नहीं आता है। वो सोचती है कि शायद ये मुझे छोड़कर चला गया है। तो दूसरी तरफ दिखाते हैं कि शिवाजन को जो कि है असिस्टेंट उसको जगा रहा होता है। तो वो उठकर जो कि अचानक से देख रहा होता है और फिर पास को याद कर रहा होता है और सोचते हैं कि शायद जो कि मैं ख्वाब देख रहा था।
फिर दूसरी तरफ गाँव के लोग चूलिन को जो है तंग कर रहे होते हैं कि देखा वो तो भाग गया है जिसको तुम हस्बैंड बोल रही थी। फिर वो जो है इनके पीछे नाइफ लेकर भाग रही होती है, तो वो औरत जिसका इसका फ़ायदा उठाकर फिर से खाने में कुछ मिला देती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि चूलिन जो है सैड होती है, तो अचानक से उसे याद आता है, तो उसको अचानक से जो है फ्लैशबैक होता है कि मैं वांगचिन हूँ। फिर उसको एक लड़की दिखाई देती है कि जो है वो उसको बहुत बता रही होती है कि जो है मैं वांगचिन हूँ और दूसरे टाइम स्पेस से आई हूँ। 3 साल पहले जो है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से तुमको जो है कोमे में थी। वो कहती है कि तुम मेरी फैमिली का ख्याल रखो तो मैं तुम्हारी कोई विश पूरी करूँगी। वो उसे कहती है कि फिर प्रेजेंट का दिखाते हैं कि वो क्लब में डांस कर रही होती है और कुछ लड़कों को भी बुलाती है। फिर वो उनसे पूछता है कि आप जो है ठीक हैं, तो वो जो है वॉशरूम के लिए जो है जाने का बोल रही होती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। वो एक लड़का वहाँ पर उससे बारे में पूछता है कि ये कौन है, तो वो उसको बताती है कि ये लांग गुरु की जो है एल्डर सिस्टर है। तो दूसरी तरफ शियाओजिन को दिखाते हैं जो कि उसी बारे में सोच रहा होता है। फिर वही लड़के जो है वांगचिन को आकर जो है ले जाते हैं, तो वो जो है वांगचिन उसको साथ चलने का बोलती है। तो उनमें से कहता है कि तुम्हारी सिस्टर तो बहुत ही गुस्से वाली है। तो वो उससे लड़ना शुरू कर देती है और उसको मार रही होती है, तो वांगचिन को मना करती है। और फिर जो है लड़का उससे नंबर मांगता है, तो वो कहती है कि इसका फियांसे तुम इससे नंबर क्यों मांग रहे हो। फिर वो हैरान होकर जो है अपनी बहन की तरफ देख रही होती है। फिर उसको बताती है कि वो जो है चाइना से वापस आ गया है, तुमने उसे अभी तक नहीं देखा है। फिर अगले दिन वो दोनों ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं, तो वांची कहती है कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लोगे तो क्या तुम ब्रदर हान के सामने इस तरह से जाओगी। तो वो जो है उसे उसके फियांसे का नाम बताती है। वो कहती है कि हाँ। डैड ने कहा तो वो 11 बजे जो है मिलने के लिए आएगा। फिर हाँ जो है 11 बजे जो है मिलने के लिए इन लोगों से आता है, तो वो उसके डैड को कहता है कि मुझे उसके जो है मैरिज के बारे में बात करनी है। वो खुशी से उसको देखकर सोच रही होती है कि शायद ही इंगेजमेंट ख़त्म करने के लिए आया होता है। फिर जो है वो वहाँ से जा रहा होता है, तो जो है वो उससे टकरा जाती है और उसको जो है पिक बोलती है। तो उसको डैड कहते हैं कि तुम उससे पहले कभी मिली हो, तो वो जो है मना कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वांगचिन अपनी बहन के साथ रेस्टोरेंट में बैठी होती है आन के साथ, और जो कि वो खाना खा रहे होते हैं। तो वो वेटर से चॉपस्टिक मांगती है, तो उसकी सिस्टर कहती है कि तुम क्या हो गया, तुम अजीब बिहेव क्यों कर रही हो, तुम तो खाना फोक और नाइफ से खाती थी। फिर जो कि वो उसके मुंह में खाना खिलाते हुए सोचता है कि इनकी डॉटर जो है फोक और नाइफ से खाना नहीं खाती है। तो वो फिर उसकी सिस्टर को टीज करते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो कहती है कि मैं तुम्हें अकेले तो खाना खाने नहीं दे सकती थी ना। फिर एक लड़की वहाँ आकर इनको तंग करती है। मोहसिन उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है, तो वो उसको रोक देती है। वो उससे पूछती है कि ये बदतमीज लड़की कौन है। वो फिर वांगची को कहती है कि तुम वो तो अभी तक फैमिली कंट्रोल कर रही है। इतने में वो जो है वांगची इसको थप्पड़ मार देती है। वांगची खुश होकर उसको देख रही होती है। वो लड़की कहती है अगर तुमने मुझे मजीद बोली कि तो मैं अपने ब्रदर हान को बुला लूँगी और वो जो है तुमसे बदला लेंगे, और क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद करते हैं। वो ये सुनकर जो है एक दूसरे की तरफ हंस रही होती हैं और फिर जो है मिस्टर हान को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। फिर इतने में जो है एक लड़की की तरफ बोलती है कि ब्रदर हान आप आ गए हैं। तो वो जो फिर इतने में एक और लड़का आ जाता है, उसका नाम भी हान होता है। वो उसको कहती हैं कि ये सब लोग जो है मुझे मिलकर तंग कर रहे हैं। और फिर लड़का मिस्टर हान की तरफ देखता है और एकदम से हैरान होकर कहता है कि मिस्टर हान आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है मैं अपने फियांसे के साथ जो है यहाँ पर आया हूँ। वो उसके बारे में पूछा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर जो कि वो अपना सरनेम बताता है और अपनी कंपनी का बताता है। फिर वो लड़की उसको कहती है कि तुमने जो है मुझसे झूठ बोला और तुमने मुझसे झूठ बोल रहे थे कि तुम प्रेसिडेंट हो कंपनी के। वो उससे लड़ रही होती तो वो उसको मारने लगता है। वांगची वहाँ के उसको बचाती है। फिर हान जो है उसके हाथ को देख कर कहता है कि इसके हाथ तो बहुत ही सख्त हैं, ये चोलिन तो नहीं कहीं। फिर वो लोग जो है उस लड़के को वहाँ से भगा देते हैं। तो हान उसको रोकता है, तो वो भी लड़की को बोलती है कि तुम ठीक हो। वो कहती है कि तुम ज़्यादा मत सोचा, अगर तुमने मदद की है तो मेरी, तो तुम ये मत सोचा कि मैं ग्रेटफुल रहूँगी तुम्हारी। उसको जो है धक्का देकर चली जाती है। उसकी बहन कहती है कि ये कितनी बदतमीज़ है, तो हमने इसकी मदद की है। फिर वो हान को जो है थैंक्स बोलती है। तो वो कहता है कि तुम मुझे एक मैं जो है मेरे एक सवाल का जवाब दोगी। तो उसको कहती है कि हाँ। वो उससे पूछे कि क्या कभी तुमने मुझे ख्वाब में देखा है। फिर इसकी सिस्टर इसको कहती है कि तुम चिपको इंसान हो। फिर अगले दिन दिखाते हैं कि उसकी सिस्टर आकर उसको जगा रही होती है, तो वो उसको देखकर जो कि घबरा जाती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुमने मुझे डरा दिया है। फिर वो कहती है कि मैं तुम्हें कल से मैसेज कर रही हूँ, तुम मुझे जवाब नहीं दे रही हो। फिर वो उसका मोबाइल उठाकर देखती है, तो वो कहती है कि तुमने हान को तो जवाब दे दिया है पर तुमने मुझे नहीं दिया है। वो उसके बारे में बताती है कि इसका क्या मतलब था। वो कहती है कि एक उसको देखकर फेमिलियर सी मुझे जो है फीलिंग आती है। फिर मैं डाकर बताती है कि आप दोनों को जो है मास्टर बुला रहे हैं। फिर वो दोनों जो है वहाँ जाती हैं। तो वो दोनों जो है अपने मॉम एंड डैड के पास जाती हैं। तो वो जो है वहाँ पर वो उनको कहते हैं कि कंपनी जो है अब तुम लोगों को ही संभालनी है, क्योंकि अब तुम दोनों जो है बड़े हो गए हो।
वो फिर उसको कहती है ठीक है मैं जो है कंपनी को मैनेज कर लूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं वो हान की कंपनी में से जो है सीखने के लिए आई हुई होती है। उसको कहती है कि तुम प्लीज़ मुझे सिखाओ। वो कहते हैं पर लेकिन तुमने तो बिज़नेस पढ़ा हुआ है ना। फिर जो है एकदम शॉक हो जाती है। वो कहता है ठीक है अगर जब मैं इसमें सिखाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा। वो उसे कहती है जो मैं कर सकूँगी वो मैं करूँगी। फिर वो उसको अपने ऑफिस लेकर आता है। वो अपनी कंपनी की फाइल उसको देते हुए बोलता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट फाइल है जो मुझे सिर्फ तुम ही दे सकती हो। फिर इतने में उसके सिस्टर कॉल करके उसको जो है हॉस्पिटल बुला लेते हैं कि डैड बेहोश हो गए हैं। वो मिस्टर हान और जो है वंशी जो है हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। फिर वो डॉक्टर से जो है अपने डैड के बारे में पूछती है तो वो कहते हैं कि उनके लंग्स में ट्यूमर है। वो कहती है कि ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो सर्जरी से वो ख़त्म हो जाएगी। फिर वो लोग जब रूम के अंदर जाते हैं तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम अपनी आंटी का और जो कि अपनी सिस्टर का ख्याल रखना और कंपनी का भी। तो हान कहते हैं कि आप फिक्र मत करें जो कि है मैं इन सब का जो है ख्याल रखूँगा। वो कहते हैं कि ठीक है अब तुम लोग जाओ मुझे रेस्ट करना है। फिर रात को वो हान को कॉल कर रही होती है तो वो उसे कहता है कि तुमने जो है मुझसे वादा किया था कि तुम इनकार नहीं करोगी। वो कहती है कि हाँ मुझे याद है। वो उसे कहता है कि तुम चोलिन हो या वांगचिन हो। वो कहती है कि मैं चोलिन हूँ। वो फिर बाद में जो है उसे मिलने आता है तो वो उसे कहती है कि तुम उसे कहता है कि तुम जो है एटी से आई हो ना। वो कहती है कि क्या तुम भी वहीं से आए हो।